हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा पाठक सारस्वत क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे थे सिनोनिम्स, और हमने 3-4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं सिनोनिम के, और आज ये नेक्स्ट पार्ट है। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो उसी एनर्जी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने पहले वर्ड से। ये रिविजन वाली क्लास है, एज यूजुअल आप लोग सब जानते हैं। ओके, तो पहला वर्ड है कैपेबल। कैपेबल का मतलब क्या पढ़ा था हमने? योग्य। इंडोलेंट, घर में ही डोल रहा है, लेजी, है ना। जस्ट, जस्ट का मतलब फेयर। जेन्युइन यानी रियल। विलफुल, स्टबर्न, जिद्दी, ये पढ़ा था। कैटेस्ट्रॉफी यानी डिजास्टर, बुरी सिचुएशन होना, आपदा वाली सिचुएशन होना। कॉम्पिटेंट, योग्य। ग्रिसली, ग्रीस लग गया, फिर कैसा डिस्गस्टिंग, बहुत गंदा लग रहा था। ऑर्नामेंटल, डेकोरेशन, डेकोरेट के लिए जो काम आता है। फ्रिवोलस, फ्री में वॉल्वो थी फिर भी नहीं ले पाए, यूजलेस हो गया। हिपोक्रेसी, चाइना की डेमोक्रेसी, हिपोक्रेसी उससे याद किया था, जो है नहीं वो होने का प्रिटेंड करना। नेटिव, ओरिजिनल, जहाँ के है वो। हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर से याद किया था, है ना। प्रिवेंट करना। ग्लूम, ग्लो म्यूट हो गया, निराशा हो गई, और डार्कनेस आ गई। एडवर्सिटी, एडवर्स वर्स सिचुएशन से याद किया था, वर्स सिचुएशन आपदा वाली। लाउडेबल, लॉडेबल हमने किया था, लाउड में बोलेगा अगर कोई डिजर्विंग है और कोई अच्छी ट्रॉफी वॉफी लेके आ गया। तो प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी जिसका क्या मतलब था हिंदी में मैं बताऊं तो एडमायर करने वाला, प्रशंसाजनक। लिंगर, लिंगर यानी लॉन्ग टाइम तक खींचना, डिले करना। इसका एक सिनोनिम हम पहले पढ़ चुके हैं, डेफर। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट अप एंड डाउन होना। डिलीशियस यानी टेस्टी। थ्रोन्च, थ्रो बॉल, सॉरी वो जेवलिन थ्रो का मैच हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, क्राउड। बेफल यानी कंफ्यूजिंग। लीनियंट यानी कोमल। एलिमिनेट यानी एलिमिनेट कर देना, मिटा देना। क्वारंटीन, क्वारंटीन का मतलब आप जानते ही हैं, छोटा सा पीरियड, बीमारी के वो वाला। डिल्यूजनल, डिल्यूजनल यानी भ्रमित। क्वारंटीन आप पता है ना, अभी कोरोना वाले टाइम में खूब क्वारंटीन हुए थे, ठीक है। ओके, तो चलो आज के पहले वर्ड की तरफ आती हूँ। तो पहला वर्ड है सरकम लोकेशन। क्या है? पहला वर्ड है सरकम लोकेशन। तो सरकम लोकेशन का क्या मतलब होता है? घुमा फिरा के बात करना। क्या मतलब होता है? घुमा फिरा के बात करना। सरकम लोकेशन का मतलब हो गया घुमा फिरा कर बात करना, डायरेक्ट बात नहीं बोलना, है ना। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, और ये घुमा फिरा के, सर्कल से हम याद करेंगे सरकम लोकेशन, और घुमा फिरा के बात करना, सर्कल में घूमना, ऐसे याद रह जाएगा अपन को, है ना। तो सरकम लोकेशन का मतलब हो गया घुमा फिरा कर बात करना। रिडंडेंसी, सॉरी, वर्बोसिटी, टीडियसनेस, वर्बिएज, मतलब डायरेक्ट बात नहीं बोलना कोई भी। और इसके एंटोनिम क्या होगा? टेरेसनेस, कंप्रेशन, डायरेक्टनेस, ब्रेविटी। ये तो घुमा फिरा के बात बोलना, और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट कहना कोई भी चीज। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूशियस। ल्यूशियस डिलीशियस जैसा साउंड कर रहा है ना, हमने कल पढ़ा था डिलीशियस, जिसके कुछ सिनोनिम थे, पैलेटेबल, है ना, डिलीशियस, टेस्टी। तो यही होता है ल्यूशियस, ल्यूशियस यानी टेस्टी, ठीक है। मुंह में पानी आ गया होगा पिज्ज़ा देख के, टेस्टी है ना। हाँ, डोमिनोज का पिज्ज़ा है, टेस्टी हो गई। ओके, तो ल्यूशियस का मतलब हो गया टेस्टी। इसके सिनोनिम हो गया पैलेटेबल, डिलीशियस, डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, ये सब इसके क्या होगा? सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होगा? अनसेवरी, टार्ट, शार्प, सॉर, सॉर यानी खट्टा या कड़वा, वो होता है, ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ लिया? ल्यूशियस, ल्यूशियस का मतलब हो गया टेस्टी। इससे पहले क्या वर्ड पढ़ा था? सर्कम लोकेशन, सर्कल में बात करना, घुमा फिरा के बात करना, स्ट्रेट नहीं बोलना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लेविश। लेविश, आपने सुना ना, बहुत लेविश लाइफ जीता है, उसके पास तो ओडी है, उसके पास इतना बड़ा घर है। लेविश यानी बहुत सारा, ठीक है, अबंडेंट होना कोई चीज, प्रॉफिस अमाउंट होना। ये हम लग्जरियंट में भी पढ़ के आए हैं। तो लेविश, लग्जरियंट का एक सिनोनिम आप कंसिडर कर सकते हो।
ओके, तो लेविश का मतलब हो गया अबंडेंट, अबंडेंट, एक्सेसिव, प्रोफ्यूज, एक्स्ट्रावेजेंट, ये सब इसके हो गए सिनोनिम। एक्स्ट्रावेजेंट वो होता है जो बहुत खर्चे करता है, एक्स्ट्रा खर्चा करता है, ऐसे बोले ना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, एक्स्ट्रावेजेंट बहुत खर्चीला। और एंटोनिम इसके क्या हो गए, स्कार्स यानी कम, डेफिशिएंट, फ्रूजल, फ्रूजल भी हमने पढ़ा, फ्रूजैलिटी पढ़ा था, फोकट का माल चाहिए तो कंजूस याद किया था, कंजर्व, ये हो गए इसके सिनोनिम, एंटोनिम सॉरी। और क्या क्या वर्ड थे, ल्यूशियस, ल्यूशियस का मतलब था टेस्टी, सर्कमलोकेशन, सर्कल में घुमा फिरा के बात करनी, स्ट्रेट बात नहीं करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेक्स, लेक्स का मतलब है केयरलेस, क्या है, केयरलेस। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, आप रिलैक्स करते हो और ज़्यादा रिलैक्स करते हो तो फिर आप क्या हो जाते हो, कीप ऑन रिलैक्सिंग अगेन एंड अगेन, यू वुड बी लैक्स इन योर वर्क, फिर आप केयरलेस हो जाते हो अपने काम के अंदर, ज़्यादा रिलैक्स करने लग जाते हो ना, तो रिलैक्स से हम लैक्स याद करेंगे जिसका मतलब है केयरलेस, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, लैक्स केयरलेस साउंड सिमिलर, तो लैक्स का मतलब हो गया केयरलेस। ओके, तो इसके सिनोनिम हो गए स्लैक, केयरलेस, नेग्लिजेंस, इनडिफरेंट, ये सब क्या हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए, फर्म, रिलायबल, मिटिकुलस, स्क्रप, स्क्रपलस, है ना, स्क्रपलस। ये सारे जो वर्ड्स और यहाँ पर दिए हुए अतरंगी से, ये अपन और आगे भी करेंगे, अभी सिर्फ जस्ट गो थ्रू हो जाओ आप, इसलिए मैंने इनके एंटोनिम्स ले लिए हैं। ओके, तो क्या वर्ड है, लेविश, लेविश का मतलब बहुत सारा, ल्यूशियस, ल्यूशियस यानी टेस्टी, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन घुमा फिरा के बात करना, पैलेटेबल, पैलेटेबल यानी टेस्टी फूड, ठीक है। ओके, पैलेटेबल हम पिछले क्लास में भी बहुत बार पढ़े, तो अब तो याद हो ही जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मोरोज, मोरोज यानी होता है थोड़ा दुखी होना, है ना, कैसा बैड टेम्पर्ड जो रहता है ना एटीट्यूड, बुरा एटीट्यूड होना, बेसिकली हिंदी में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अच्छा एटीट्यूड नहीं होना, है ना, वो होता है मोरोज, मोरोज का मतलब, ठीक है। तो मोरोज का मतलब ये हो गया। अब कैसे याद करेंगे कि एक हस्बैंड वाइफ है, ऐसे एज्यूम करो ये दोनों, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, है ना, तो इन्होंने रोज दे के मनाने की कोशिश करी, बट इनका नेचर ही ऐसा ही है, बैड टेम्पर्ड है बहुत, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, बैड टेम्पर्ड इसका मतलब होता है। ओके, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, सर्ली, सल्की, सलन, डिप्रेस्ड, ये सब हो गए इनके सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए स्प्राइटली, एनिमेटेड, बॉयांट, ब्लीथ, ये इसका अपोजिट हो गया, मतलब अच्छा एटीट्यूड होना, बहुत अच्छा रहना, स्प्राइटली यानी एनर्जेटिक होना, ये बिना एनर्जेटिक, डिप्रेस्ड होना, और इल टेम्पर्ड मतलब जिसका नेचर ही बेकार हो, कहते हैं ना, इसका तो आदत ही ऐसी है वैसा। ओके, तो क्या वर्ड पढ़े थे, लेक्स, लेक्स का मतलब हो गया केयरलेस, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब हो गया टेस्टी, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन घुमा फिरा के बात करना। डिलेक्टेबल हमने किस में पढ़ा है, ल्यूशियस के अंदर, ल्यूशियस के अंदर हमने पैलेटेबल पढ़ा है, तो पैलेटेबल, डिलेक्टेबल, ये दो तो आपको, डिलीशियस, ये दो तीन तो आपको सिनोनिम मैंने यही याद करवा दिया है ना, ऐसे ही हम और भी करेंगे डेली। आगे आता है म्यूचुअल, म्यूचुअल यानी होता है, आप जैसे फेसबुक पे देखते हो ना, म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब दो लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड होना, है ना, तो वो क्या होता है म्यूचुअल, जॉइंट होना, जॉइंट हो गया ना, म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी जॉइंट अकाउंट्स है, तो इसका मतलब हो गया जॉइंट बेसिकली। तो सिनोनिम क्या हो गया, जॉइंट, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर, कोरिलेटिव, रेसिप्रोकल, ये सब क्या हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए, सेपरेट ऑब्वियसली अलग, डिस्टिंक्ट, डाइवर्जेंट, इंडिविजुअल, ये सब क्या हो गए इसके एंटोनिम। ओके, तो क्या क्या वर्ड थे, मोरोज, मोरोज यानी इल टेम्पर्ड, लैक्स यानी केयरलेस, पैलेटेबल यानी टेस्टी। अगला वर्ड है मर्क्यूरल, मर्क्यूरियल,
मर्क्यूरियल यानी जो चेंज हो कॉन्स्टेंटली, चेंजेबल, जिसको चेंज किया जा सकता है, वो होता है मर्क्यूरियल। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो थर्मोमीटर होता है ना, जिससे आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हो, फीवर और ये सब, उसके अंदर मरकरी लगा होता है। क्या लगा होता है? मरकरी। आप लोग को पता होगा, ये मरकरी होता है। तो टेम्परेचर हमेशा चेंज ही होता रहता है आपका, कभी 101 आएगा फीवर, कभी 98 आएगा, सिमिलर तो नहीं होता, तो चेंजेबल है। उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो मर्क्यूरियल मतलब चेंजेबल, वेरिएबल। ओके, तो क्या सिनोनिम हो गए? वेरिएबल, चेंजेबल, अनस्टेबल, इरेटिक, ये सब हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए स्टेबल, कांस्टेंट, स्टेडी, स्टीड फास्ट, ये सब हो गए इनके एंटोनिम। ओके, तो और क्या वर्ड पढ़े थे? मोरोज, मोरोज यानी इल टेम्पर्ड, लेक्स यानी केयरलेस, ल्यूशियस यानी टेस्टी। ओके, तो क्या वर्ड पढ़ लिया? मर्क्यूरियल, जिसका मतलब है चेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब है केयरलेस। अपन कहते हैं ना, नेग्लेक्ट करो इसको, इस पे इतना ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं देना है ना। तो नेग्लिजेंट मतलब हो गया केयरलेस। केयरलेस को तो हिंदी में बताने की जरूरत है, लापरवाह। ठीक है, हिंदी में और आप जान रहे हो, लापरवाही, उपेक्षा, अवहेलना, ये सब होगा हिंदी में। इसको ज्यादा याद कराने की जरूरत है नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव से याद कर दो लो, नेग्लेक्ट है ना। नेग्लेक्ट, इनअटेंटिव, केयरलेस, हीडलेस। हीड मतलब होता है अटेंशन, ठीक है। परफंक्टरी, ये हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? विजिलेंट, विजिलेंट यानी अलर्ट, अपनी विजिलेंस का मिशन भी है ना, वही है। केयरफुल, कंसिडरेट, अलर्ट, ये सब हो गए इसके एंटोनिम्स। ठीक है, मर्क्यूरियल में हमने मर्क्यूरियल का क्या मतलब होता है? चेंजेबल, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन घुमा फिरा के बात करना, सलन, सलन हमने पढ़ा था मोरोस का एक सिनोनिम, इल टेम्पर्ड, है ना। ओके, अगला वर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना। कहते हैं ना, नॉमिनल को हम नॉर्मल से याद करेंगे। नॉर्मल सा है, कोई खास नहीं है, नॉर्मल सा है, कोई खास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट इसका एक सिनोनिम हो सकता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। तो क्या वर्ड हो गया? ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग यानी फालतू। इनसब्सटेंशियल, बेयर, नेग्लिजिबल, ये सब होगा इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव, एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपके आगे भी काम आएगा। अनरीजनेबली हाई है इसको, वैसे ये इसका मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड हो गए? म्यूचुअल, म्यूचुअल का क्या मतलब हो गया? जॉइंट। पैलेटेबल, पैलेटेबल यानी टेस्टी। ल्यूशियस, ल्यूशियस यानी भी टेस्टी, हमने ये सिनोनिम में पढ़े हैं ल्यूशियस के। ओके, तो क्या वर्ड पढ़ेगा? नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब हो गया नेग्लिजिबल। ओके, अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन आपने वर्ड सुना हुआ ही होगा। ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन होना, बाधा होना। ठीक है, बाधा होता है इसका मतलब। इसके सिनोनिम हो गए इम्पीड, प्रिवेंट, रिस्ट्रेन, रिटार्ड। हैम्पर हम वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे हैम्पर के सिनोनिम एंड एंटोनिम दोनों कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। हिंडर, हिंडर यानी भी प्रिवेंट करना या रोकना। ओके, एंटोनिम क्या हो गए? हैसन, एनकरेज करना, एक्सपेडाइट करना, प्रोमोट करना, प्रोवोक करना, ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। इसका मतलब होता है रोकना, इसका मतलब उकसाना। एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे? उकसाना। तो क्या वर्ड होगा? नॉमिनल, नॉमिनल यानी नॉर्मल सा। नेग्लिजिबल, नेग्लिजेंट आपको पता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सलन और मोरोस, ये दोनों इल टेम्पर्ड है। बैड टेम्पर्ड, जिसका अच्छा नेचर नहीं हो, बैड टेम्पर्ड वाले जो। ठीक है, ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। ओके, अगला वर्ड क्या है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, देखो एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, इम्प्लिसिट क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट को हम कैसे याद करेंगे? वर्ड, इट वर्ड्स इटसेल्फ सेइंग एक्सप्लेन जैसा वर्ड आ रहा है ना, इसके अंदर देखो एक्सप्लेन जैसा वर्ड आ रहा है,
प्ले, एक्सप्लिसिट, तो हम एक्सप्लेन जैसा करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करना? क्लियर वर्ड्स में। क्या? क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। तो क्या हो गए इसके सिनोनिम? डेफिनेट, इंटेलिजिबल, ऑब्वियस, अपरेंट यानी क्लियर, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी भी क्लियर। अपन ने अपरेंट वर्ड पढ़ा है ना, अपरेंट के सिनोनिम एंड एंटोनिम बताना मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब तक आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है? ओके। एंटोनिम क्या होगा? हिडन, वेग, डाउटफुल, इम्प्लिसिट। आ गया ना? इम्प्लिसिट इसका एंटोनिम एक्सप्लिसिट का। ओके। ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकना, हैम्पर यानी भी रोकना, लैक्स यानी केयरलेस। ओके। अगला वर्ड क्या है? पैरामाउंट। क्या है अगला वर्ड? पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण, है ना, बहुत जरूरी। अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे? माउंट सबसे ऊपर होता है ना, फोरमोस्ट, सबसे ऊपर क्या है? माउंट, पहाड़। तो माउंट से हम पैरामाउंट कर लेंगे, और पैरामाउंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो क्या क्या सिनोनिम हो गए? फोरमोस्ट, एमिनेंट, एमिनेंट यानी फेमस, सुप्रीम, सुप्रीम यानी सबसे ऊपर, और अनरिवेल्ड, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? ट्रिवियल, इंफीरियर, इंफीरियर यानी नॉर्मल होना, इंफीरियर, सब्सिडियरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पीपल हम बोलते ही हैं, आम जनता, ऑर्डिनरी लोग, ठीक है? ओके। तो क्या वर्ड था? पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो एक्सप्लिसिट का मतलब हमारा क्या होगा? एक्सप्लिसिट यानी हो गया क्लियर, म्यूचुअल यानी जॉइंट, ल्यूशियस यानी डिलीशियस। इवेड। अब देखो इवेड कैसा साउंड दे रहा है? इवेड, अवॉइड, इवेड, अवॉइड, ऐसा ही है ना? इसको ऐसे ही याद करेंगे। तो इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है? अवॉइड ही इवेड है, मतलब अवॉइड नाउन है, इवेड वर्ब है, ऐसे याद, ऐसे ध्यान रख लो आप। इवेड का, इवेड एक वर्ब है, वर्ब की तरह काम करेगी। जब आप ग्रामर पढ़ोगे तब आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। तो सिनोनिम हो गया अवॉइड, इल्यूड, डॉज, शन, ये सब क्या हो गए? सिनोनिम। ओके। और एंटोनिम क्या हो गए? एक्नॉलेज, कन्फ्रंट, वेरीफाई, कंफर्म, मतलब अवॉइड नहीं करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है? ओके। तो क्या वर्ड था? इवेड। इवेड का मतलब हो गया अवॉइड करना। पैरामाउंट, सुपीरियर, एक्सप्लिसिट यानी क्लियर, मोरोज यानी इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। ओके। नेक्स्ट वर्ड है फैसाइल, ठीक है? फैसाइल का मतलब होता है स्किलफुल, कुशल, दक्ष, ये हिंदी में मतलब हो जाते हैं। आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैम हिंदी में भी बोलो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी में भी बताऊं। तो फैसाइल का मतलब होता है स्किलफुल होना, कुशल होना। अब याद कैसे करेंगे हम? देखो, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले किसी इंसान से आप मिले हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएटेड मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ बैठ के, है ना, बात करते हैं, फिर आपको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, आप मैनिपुलेट होते हो, है ना? तो उनमें फंसाने की एक टेक्निक है, उनको फंसाने की स्किल है। तो फंसाने से हम याद कर लेंगे फसाइल, और स्किल से हमारा दक्ष हो ही गया, कि फसाइल का मतलब हो गया दक्ष या फिर स्किलफुल। ओके। तो सिनोनिम क्या हो गया? डेक्स्टरस, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस, ठीक है? अब देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था एड्रॉइट, है ना? और एक वर्ड हमने जो पढ़ा एड्रॉइट के साथ, उसके सिनोनिम मेरे को एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके? और एंटोनिम क्या हो गए? क्लमजी, स्लो, लेबोरियस, आर्डस, ये सब क्या हो गए इनके एंटोनिम? नॉट स्किल्ड हो जाएंगे, ठीक है? एक वर्ड हमने पढ़ा था एप्ट, एप्ट यानी स्किलफुल, इन एप्ट मतलब नॉट स्किल्ड। इवेड, इवेड यानी अवॉइड, पैरामाउंट यानी सुपर, सुपीरियर या फिर इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लिसिट यानी क्लियर, पैलेटेबल यानी टेस्टी। ओके। कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन, अपन जो पढ़ रहे थे डिजास्टर, है ना? तो कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, ठीक है? इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि काल पड़ जाता है ना,
जब काल पड़ता है तो आपदा आ जाती है, तो काल से कैलेमिटी, आपदा, इसका फिर मतलब हो जाएगा। ओके, वैसे डिजास्टर्स जो होते हैं ना, नेचुरल डिजास्टर, तूफान आना, बाढ़ आना, ये सब होता है कैलेमिटी, मिसफॉर्चून। और भी हमने एडवर्सिटी, और एक वर्ड हमने और पढ़ा था कैटेस्ट्रॉफी, ये सब इसके सिनोनिम है। एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, मिजरी, मिसहैप, एक आप सिनोनिम इसके अंदर कैटेस्ट्रॉफी भी ऐड कर सकते हो। और एंटोनिम क्या होगा? हैप्पीनेस, बेनिफिट, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून। ठीक है, तो क्या वर्ड पढ़ लिया? कैलेमिटी, कैलेमिटी का क्या हो गया? एडवर्सिटी। और क्या वर्ड थे? फसाइल, फसाइल, फसाइल का हमने क्या मतलब पढ़ा? फंसाने की स्किल। तो स्किलफुल, एक्सप्लिसिट यानी क्लियर, मर्क्यूरियल, मरकरी होता है तो चेंजेबल। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है गाइल। गाइल का मतलब क्या होता है? कनिंग, डिसीट, धोखा देने वाला, है ना, बेसिकली हिंदी में धोखेबाज, गाइल। गाइल का मतलब धोखा देने वाला। अब देखो कैसे याद कर सकते हो? अगर आपका दोस्त आपको धोखा दे दे दोस्ती में, है ना, तो आपका क्या गाली देने का मन करेगा ना? करेगा नहीं करेगा? तो गाली से घायल हो गया, और धोखा देगा से आपका इसका मतलब हो गया धोखा देना, डिसीट करना। ठीक है, ओके, सॉरी। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? कनिंग, डिसीट, ड्यूप्लिसिटी, शिकैनरी, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, सिंसिरिटी, इंटीग्रिटी, ये सब हो गए आपके एंटोनिम। ओके, क्या वर्ड थे? कैलेमिटी, एडवर्स सिचुएशन, फसाइल, फसाइल का मतलब स्किलफुल, इवेड यानी अवॉइड करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ऑब्वियस। ऑब्वियस, इसको तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस मतलब क्लियर, एकदम क्लियर है ना, साफ है। ऑब्वियस, ऑब्वियसली, ऑब्वियस का मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ये हो गया। इसके सिनोनिम पढ़ लेते हैं। एविडेंट, अपेरेंट, डिस्टिंक्ट, कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस पढ़ा था ना, कॉन्सिपिक। मुझे नहीं लगता आपके क्लियर से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं उसमें से कुछ बच रहा होगा आपका। एक्सप्लिसिट हो गया, कॉन्स्पिकुअस हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, अपेरेंट हो गया, एविडेंट हो गया, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ओके, और एंटोनिम क्या हो गए? ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस, डिसर्निबल, कंफ्यूजिंग। और एक वर्ड हमने अभी पिछला कुछ देर पहले पढ़ा क्लियर के अंदर, वो क्या था? वैग, जिसका मतलब होता है अनक्लियर। ओके, और क्या हो गए वर्ड्स? गाइल, गाइल का मतलब धोखेबाज, डिसीटफुल, एडवर्सिटी यानी एडवर्स सिचुएशन होना, बेकार सिचुएशन होना, ल्यूशियस, ल्यूशियस यानी टेस्टी। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब डाउटफुल। अच्छा, आप जब खुद से कुछ पढ़ते हो, जैसे मैथ्स पढ़ते हो, तो आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछते हो ना, डाउटफुल लगता है तो क्वेश्चन पूछते हो। तो वैसे याद कर सकते हो क्वेश्चन पूछने से डाउटफुल। ठीक है, तो क्वेश्चनेबल का मतलब हो गया डाउटफुल, ड्यूबियस। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो गए? क्वेश्चन करने योग्य। एबल का मतलब क्या हो गया? योग्य, क्वेश्चन के योग्य यानी डाउटफुल है। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गए? अनसर्टेन, डिस्प्यूटेबल, ड्यूबियस, अनवेरिफिएबल। ठीक है, ओके, और एंटोनिम क्या हो गए? पॉजिटिव, ऑथेंटिक, रिलायबल, सब्सटेंशियल, ये सब क्या हो गया? एंटोनिम। ओके, और क्या वर्ड थे? लेविश, लेविश यानी बहुत सारा, लैक्स, केयरलेस, इवेड यानी अवॉइड। डेसिफर, डेसिफर का मतलब क्या होता है? डिकोड करना, या फिर अपनी लैंग्वेज में किसी चीज को समझाना, डिकोड करना, है ना। जैसे कि आपका दोस्त आपसे ग्रीक में बात करने लग जाए या ग्रीक लिख दे, तो आप क्या बोलोगे? डिकोड तो कर इसको, क्या लिखा है ना। तो डिकोड करना, है ना, अपनी लैंग्वेज में बताना, डिकोड। ये देखो, अब इसको कैसे याद करेंगे? डेसिफर, ये
एक लेडी और ये दोनों दोस्त है, ऐसा समझ लो, है ना। तो ये पटर पटर कुछ कुछ बोले जा रही है अलग लैंग्वेज में, पर्शियन में समझ लो, ठीक है। पर्शियन बोल रही है, तो ये क्या बोला, समझ तो नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। अरे भाई समझ तो नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा, थोड़ी देसी भाषा में समझा, थोड़ा देसी भाषा में समझा। तो देसी से डेसिफर हो गया, और थोड़ा अपनी भाषा में समझा से अपनी लैंग्वेज में डिकोड करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, डिकोड करना। सिनोनिम क्या हो गए, इंटरप्रेट, रिवील, डिकोड, ट्रांसक्राइब, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए, मिस इंटरप्रेट, डिस्टॉर्ट, कंफ्यूज, परवर्ट। ट्रांसक्राइब तो आप स्टेनो की अगर तैयारी कर रहे हो तो ट्रांसक्राइब तो पता होगा कि स्टेनो से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करो, ठीक है। तो वो आप डिकोड ही कर रहे हो। ओके, क्वेश्चनेबल, डाउटफुल हो गया, फसाइल यानी स्किलफुल, पैरामाउंट यानी सुप्रीम। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, अपोज करना, अपोज, एकदम अपोजिट होना। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये आपको वैसे ज़्यादा याद कराने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते होंगे। इसके सिनोनिम पढ़ लेते हैं, इम्प्यून, अपोज, कन्फ्रंट, डिनाई। ओके, और तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अप्रूव, कन्फर्म, सैंक्शन, एंडोर्स, एंडोर्स यानी अपनाना, ठीक है। तो क्या वर्ड हो गए, डेसिफर, देसी भाषा में समझा भाई, तो क्या हो गया, डिकोड करना। पैलेटेबल यानी डिलीशियस, टेस्टी। फसाइल, फसाइल यानी स्किलफुल। अब अगला वर्ड क्या है, वेरी, ठीक है। वेरी, इसको ये प्रोनाउंस करते हैं वेरी। वेरी का मतलब होता है कोशियस, एकदम अलर्ट, कोशियस होना, केयरफुल, ठीक है। केयरफुल, लापरवाह नहीं होना, केयरफुल होना, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, वेरी को वरी से कनेक्ट कर दो, कहते ना बहुत ज़्यादा चिंता है मुझे, तो आप केयरफुल हो इस चीज़ के लिए। तो वरी, वरी से वेरी, और चिंता से आप कर सकते हो केयरफुल, कॉन्शियस, कोशियस। ये सब क्या हो गया आपके सिनोनिम। तो कोशियस, सरकमस्पेक्ट, प्रूडेंट, शेरी, ये सब क्या हो गए सिनोनिम। ओके, एंटोनिम क्या हो गए, हीडलेस। अभी मैंने आपको पिछले किस वर्ड में पढ़ाया था कि हीड का मतलब होता है अटेंशन देना या पे अटेंशन, ठीक है। नेग्लिजेंट, इग्नोरेबल, इम्पल्सिव, रेकलेस, ये सब क्या होगा इसके एंटोनिम। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, अपोज करना, डेसिफर, डिकोड, फसाइल यानी स्किल्ड, गाइल यानी गाली देने का मन करता है, डिसीटफुल। ओके, अगला वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, जिसके सी थ्रू हम नहीं देख सकते, है ना, किसी भी चीज के आर पार नहीं देख सकते, वो होता है अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट होता है तो वो दिख जाता है। तो अब इसको ऐसे इमेजिन करो, पैक से हम लेंगे, ठीक है, दो हम अलग कर लेंगे, ओ अलग और पैक अलग, ठीक है। तो ब्लैक टेप से अगर मैं पैकिंग कर दूं, है ना, किसी भी चीज़ की ब्लैक टेप से पैकिंग कर दूं, और टेप कैसी, ओ, थोड़ा सा अजीब है इसका ट्रिक, लेकिन याद कराने के लिए बता ही सकती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पैकिंग करेंगे हम ओ लेवल की टेप से, तो फिर ब्लैक टेप होगी तो दिखेगा नहीं ना, उसके अपारदर्शी हो जाएगा, मतलब नहीं देख सकते, सी थ्रू नहीं कर सकते आप। तो ओपेक का मतलब हो गया अपारदर्शी, जिसके सिनोनिम क्या हो गए, फिल्मी, डिम, ऑब्सक्योर, शेडी। ऑब्सक्योर आपने पिछले अभी अपन ने एविडेंट या जो क्लियर के जो सिनोनिम होते हैं ना, एक्सप्लिसिट, उसके अंदर हमने पढ़ा है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब नॉट क्लियर। ओके, इसके एंटोनिम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, ब्राइट, ट्रांसल्यूसेंट, रिवीलिंग, ठीक है, एकदम दिख रहा है, रिवील हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया। वेरी यानी कोशियस, लैक्स यानी केयरलेस, एडवर्सिटी यानी आपदा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, क्या होता है, कम करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, इमेजिन करो कि गेट पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है,
गेट पर क्या बहुत सारी मिट्टी है, तो अब मिट्टी को हटाना है, कम करना है, तो मिट्टी कम करना, तो मिट्टी गेट से कम करना हम याद रख लेंगे। एलिविएट, रिलीव, लेसन, एसुएज। एसुएज हमने पेसिफाई के अंदर पढ़ा है, एक वर्ड जो हमने एले पढ़ा था, तो अभी मुझे एले के सिनोनिम बताइएगा और एंटोनिम भी। ओके, तो एंटोनिम क्या हो गए? ऑगमेंट, एनहांस, इंटेंसिफाई, एग्रेवेट। बाकी सबका मतलब क्या था? कम करना, इनका मतलब बढ़ाना। ठीक है। ओपेक यानी अनक्लियर, वेरी यानी कोशियस, मर्क्यूरियल यानी चेंजेबल। ओके, अगला वर्ड है नॉक्सियस। ठीक है, नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल। ठीक है, हानिकारक। क्या हो गया? हानिकारक। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? नो, नॉक्सियस अपने आप में ऐसा साउंड नहीं कर रहा, नो ऑक्सीजन, नोक्सी, नोक्सी, नो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो हार्मफुल जगह हो जाएगी वो, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, नॉक्सियस मतलब हार्मफुल। ये देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है नो ऑक्सीजन बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो वो पॉइंट, इस पॉइंट के बाद का जो भी एरिया रहेगा वो हानिकारक हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरने जैसी स्थिति हो जाएगी ना हमारी, हानिकारक। तो बेनफुल, इंजूरियस, परनीशियस, डिजास्ट्रस, ये सब क्या हो गए? सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? हीलिंग, प्रॉफिटेबल, इनॉक्यूअस, सैलुब्रियस, ये सब क्या हो गए? एंटोनिम। ठीक है। मिटिगेट, मिट्टी कम कर रहे थे तो कम करना। इवेड यानी अवॉइड करना। सर्कमलोकेशन यानी घुमा फिरा के बात करना। निम्बल, निम्बल का मतलब क्या होता है? फुर्ती। ठीक है, प्रॉम्प्ट, क्विक। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड हमने पढ़ा था अलैक्रिटी। ठीक है, अला जल्दी बस में बैठ, फुर्ती, फुर्ती कर, फुर्ती। तो अलैक्रिटी का मतलब क्या था? फुर्ती। तो उसके सिनोनिम मुझे बताएंगे अभी आप। ओके, इसको कैसे याद करना है? निम्बल, नींबू आपको पता है, सब बोलते हैं नींबू एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। अगर नहीं भी बोलते तो आप सपोज करो, वैसे होता है। नींबू अगर आप लेते हो तो आपके अंदर एनर्जी रहती है। ठीक है। और जब पानी के अंदर आप नींबू लोगे ना 2-3 टाइम पे अगर, तो आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है। टिप है। ओके, तो निम्बल का मतलब होता है क्विक। तो जब नींबू पीते हो तो एक एनर्जी आती है, ऐसा मान लो कि नींबू की शिकंजी एक एनर्जी ड्रिंक है। ठीक है, तो फुर्ती आ जाती है ना आप में, तो नींबू से निम्बल और एनर्जी आने से फुर्ती। तो सिनोनिम क्या हो गए? प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, लाइवली, एजाइल, ये सब क्या हो गए? सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? स्लगिश, लैंग्विड, वियरी, टार्डी। और अपन ने लेजी के सिनोनिम कुछ पढ़े थे, लिस्टलेस, है ना, वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो निम्बल का मतलब हो गया प्रॉम्प्ट, क्विक या जल्दी। नॉक्सियस, नो ऑक्सीजन, हार्मफुल हो गई। मिटिगेट, मिट्टी कम कर देना। डेसिफर, देसी भाषा में डिकोड कर देना। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स। अब आते हैं अपन रिवीजन पे फटाफट से। निम्बल अभी पढ़ा, निम्बल यानी क्विक। नॉक्सियस, नो ऑक्सीजन, हानिकारक। मिटिगेट यानी कम करना। लैक्स यानी केयरलेस। सरकम लोकेशन, घुमा फिरा के बात करना। कैलेमिटी, डिजास्ट्रस सिचुएशन। डेसिफर, डिकोड करना। ओपेक, अपारदर्शी। कॉन्ट्राडिक्ट, अपोजिट। ल्यूशियस, ल्यूशियस यानी डिलीशियस। ओके, मोरोज, मोरोज यानी इल टेम्पर्ड, म्यूचुअल, डायरेक्ट। मोरोज वापस से आ गया। मर्क्यूरियल, मरकरी थी, चेंजेबल, ऐसे याद किया था। फसाइल, फंसाने की स्किल, तो फंसाने से फसाइल, स्किल से स्किलफुल। इवेड, इवेड से अवॉइड। पैरामाउंट, माउंट को सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लेन करना, क्लियर। नेग्लिजिबल, फालतू, नेग्लेक्ट करने लायक। लेविश यानी कि बहुत सारा। वेरी, वेरी यानी कोशियस। नॉमिनल यानी नॉर्मल। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट हो गया इग्नोर करना, नेग्लिजेंट वाला। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट का एक सिनोनिम हमने क्या पढ़ा था पहले? हैम्पर, हैम्पर। और एक पढ़ा था एनकम्ब्रेंस। ओके, और लास्ट वर्ड क्या है? गाइल। गाइल का मतलब डिसीटफुल, है ना।
डिसीटफुल अपन ने पढ़ा था ना, गाली देने का मन कर रहा है। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके कोई रिव्यू हो, कोई सजेशन हो, आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो आप सबको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।